मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का आज पहला बजट विधानसभा में पेश होने वाला है। ऐसे में विस्तार न्यूज जगह जगह लोगों की राय जान रहा है कि उनकी उम्मीदें आखिर सरकार से क्या है और क्या इस बजट में उनके लिए होना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं रायसेन जिले में और रायसेन के हम इंडियन चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, चाय की दुकान है, चाय पर चर्चा होती है और सबसे ज्यादा जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है वो है आज मध्य प्रदेश का बजट। तो आइए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या उम्मीद है, किस प्रकार से वो चाहते हैं कि सरकार में जो आज बजट पेश किया जा रहा है उसमें क्या होना चाहिए। आपके हिसाब से आज बजट पेश कर रही है मध्य प्रदेश सरकार, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो जो अभी विकास रहेगा हमारा रायसेन सिटी का, सबसे पहले वो होना चाहिए। जो 146 नंबर रोड बन रहा है जो अधूरा पड़ा हुआ है, काफी टाइम हो गया, कोई इसका विकास, नाले बने नहीं है, बरसात हो रही है, पानी घुटने घुटने भरा जाता है। सबसे पहले रोड होना चाहिए। और दूसरी बात, जानवर जो घूम रहे हैं रोडों पे, ये जानवर हटें, जिनके एक्सीडेंट होते हैं, लोग मर जाते हैं, एक स्थिति गड़बड़ होती है इससे। दूसरी बात ये कि बेरोजगारी बहुत है, कोई रोजगार नहीं है इस रायसेन के अंदर। रायसेन सिटी से अच्छी तहसीलें बहुत अच्छी हैं, जो विकास भी है वहाँ और धंधे भी अच्छे हैं, जहाँ कोई धंधा भी नहीं है। सरकार से इतनी निवेदन है कि इस पे ध्यान दें। रायसेन से बड़े बड़े नेता जीत के गए, मगर रायसेन को बिल्कुल बेकार करके छोड़ा। तो रायसेन के लोगों को काफी उम्मीद है और काफी काम भी गिनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए सरकार से? रायसेन को देखते हुए रायसेन में तो सिर्फ नेतागिरी के अलावा कोई काम नहीं है, ना कोई विकास है और ना ही कोई काम है। रहा सवाल न तो पेट्रोल के दाम, न डीजल के दाम, बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं, तहसीलों में परेशान हो रहा है, खाद के लिए परेशान हो रहा है। ये सारी स्थिति सब बिगड़ी हुई है। ना तो कोई विकास का मुद्दा कोई उठाता है, ना तो कोई रोड के लिए आप उठाता है। क्या चाहते हैं सरकार से आज बजट में क्या होना चाहिए? आप विकास ही होना चाहिए। विकास के लिए आदमी को पहल करना चाहिए कि विकास हो, हॉस्पिटल में अच्छी देखरेख हो, डॉक्टर अच्छे आए, लेते हैं रेफर भोपाल, आदमी गया था अस्पताल, डॉक्टर फोन कर देता भोपाल। ये चल रहा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई है ही कुछ नहीं। किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप यहाँ लोकल किसान हैं, क्या चाहते हैं, उम्मीद क्या है आज बजट से? अरे आप क्या चाहते हैं, आप मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपकी सरकार रेट करने चाहिए किसानी के, जो 2700 किसी वो भी नहीं भाई, ना क्या धान भाई, धान जीरो हो गई बिल्कुल, पहले बढ़ा के फिर घटा दे चुनाव के बाद और समय जीरो हो गई। ये चाहते हैं और कुछ भी काम नहीं हो। जहाँ के नेता बात चुनाव के टाइम पे धूमधाम करते हो, के बाद आप कोई आंख उठा के नहीं देखता। अच्छा, जैसे आप धान लगाते हैं उसमें फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, दवाइयाँ खरीदते हैं, काफी महंगी दवाई आती है, उसमें भी कुछ महंगी से महंगी दवाई में मजदूर में पूरे हो जाते हैं। आगे से शासन ने तो इतना मजदूरों को कर दिया कि जो कि मजदूर तो मिले ही नहीं रहे, और कागज बाहर के लोग आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से किसानी कर रहे हैं। ना घुसना है कि कागज खेतों पे, ना सब रोड है, ना कुछ है, और बस नेतागिरी की भाई चुनाव के टाइम पे कर देते हैं लोग। जो और कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद, आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम या रोजगार को लेकर? रायसेन में सबने पहली बात तो बेरोजगारी सब में ज्यादा है। सब राजनीति इसी बात पे होती है, नौकरियां इतनी देंगे, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था केंद्रीय गवर्नमेंट का, कोई नौकरियां नहीं है, सब गवर्नमेंट खा गई, नेता कुछ खा गया। दूसरी चीज बेरोजगारी के साथ साथ जीएसटी, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, डीजल के दाम, ये सब चीज बढ़े हुए हैं, इस पे कमी होना चाहिए। केंद्रीय गवर्नमेंट को उसका टैक्स हटाना चाहिए, एमपी गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। 35 रुपए लीटर की बात करी पेट्रोल की, उस पर आना चाहिए। डीजल पे 25 रुपए की बात करी थी, उस पर आना चाहिए। 250 रुपए का सिलेंडर की बात करी थी, उस पर आना चाहिए। दूसरी चीज ये है, और रायसेन में खेती को भी लेके हर चीज महंगी है, उसके बाद माल सस्ता जाता है। जैसे धाने 4500 5000 का कहा था, इन्होंने भाई 2500 2600 2700 ली। गेहूं का कहा था 2700, 2021 तोला। चनों का कहा था 6000, उन्होंने 4000 3200 रुपए तोला। इसको लेके किसान भी परेशान है। लाइट भी महंगी है, लाइट मिल नहीं रही। गाँव से 9 घंटे लाइट कहती है, 4 घंटे, 3 घंटे से ज्यादा देते नहीं है। काफी चीजें आपने गिनवाई, आप क्या चाहते हैं कि जो आज बजट सरकार पेश कर रही है उसमें क्या खास ऐसी चीजें हैं जो होना चाहिए आम लोगों को? आम लोगों के लिए साहब, सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि महंगाई को कम करे। उच्च शिक्षा का जो फीस बढ़ा रही है शिक्षाओं की, मास्टरों प्राइवेट स्कूलों में, उसमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। अगर आप बजट में इसका प्रावधान रखेंगे तो गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता है। बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी फैल रही है जिससे कि अराजकता फैलती है। अगर बेरोजगार आदमी रहेगा कोई काम ही नहीं करेगा, उससे परिवार में भी बिगड़ डलते हैं। तो बेरोजगारी पे भी ध्यान देना चाहिए।
शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और भी जैसे कि अब किसान है, अब किसानों का आप 2000 रुपये दे रहे हैं, सम्मान निधि 2000 रुपये दे रहा है, लेकिन आप खाद पे बढ़ा रहा है, बीज पे बढ़ा रहा है, खाद समय पे किसानों को मिल नहीं पा रही, किसान हाय हाय कर रहा है, समय पे पानी नहीं आ रहा है, बिजली का बिल बढ़ा दिया, आप बिजली पे भी आपको कम से कम ध्यान देना चाहिए कि भाई बिजली समय पे मिले, पूरे समय मिले। आज किसान जो आत्महत्या क्यों कर रहा है? किसान आत्महत्या इसीलिए कर रहा है कि कर्जा लेके वो फसल बोता है, उसकी फसल का सही दाम मिल नहीं पाता, सही दाम मिले। तो ये रायसेन के लोग हैं जो काफी कुछ बातें कर रहे हैं और काफी उम्मीदें हैं सरकार से कि इनको इस जो नया बजट आज जो पारित होने वाला है इसमें कुछ राहत मिल सके। कैमरामैन सोनू सरवैया के साथ विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन।